हेलो बच्चों, आज 11th का बायोलॉजी का दूसरे चैप्टर का हम लोग एलगी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग आज पढ़ेंगे फंजाई। तो फंजाई के बारे में चलते हैं, देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कवक। कवक के बारे में देखते हैं। देखिए किंगडम ऑफ फंजाई। देखिए कवक, कवक क्या होता है? कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? जिसे हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और मैकास्मिस होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम। या दो वर्ड से मिलकर बना है। लॉगस्मिस होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। तो टर्म किसने दिया था? टर्म दिए थे रहीन, जो 1560 से लेकर 1660 ईस्वी के बीच माइकोलॉजी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया या कवक के बारे में। और देखिए फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? पीएम स्टेले को। उनकी एक बुक थी, जिस बुक का नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा था। उनकी बुक का नाम था, किसने दिया था? मिस्टेले। और फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? या फादर ऑफ माइकोलॉजी डी बेरिक। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इजी बटलर। किसको कहते हैं? इजी बटलर। तो अब कवक कैसा होता है? कवक होता है यूकैरियोटिक। कैसा जीव होता है? यूकैरियोटिक जीव होता है। जो कैसा होता है? एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर या ये भी मल्टीसेलुलर। कुछ परिस्थितियों में यह बहुकोशिकीय भी होता है, जो मल्टीसेलुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संवहनी ऊतक है, जिसे हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू या क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? फंजाई में अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। देखिए इसके बाद हमारा क्या है? कवक की कोशिका का निर्माण किससे होता है? काइटिन और सेलुलोज। काइटिन और सेलुलोज। देखिए कवक कैसा होता है? यूनिसेलुलर की बॉडी होती है, जो थाइलस डेवलपमेंट होता है। थाइलस का विकास होता है, जिनमें जड़, तना और पत्तियां, मतलब स्टेम और रूट और लीफ जो होती है वह सेपरेट नहीं होती है, एक ही में पाया जाता है। जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय की बॉडी होती है, वह हाइफी धागे के रूप में या फिलामेंटस के रूप में क्या होता है? निकला होता है, जो एक हाइफी के रूप में ऐसे निकला होता है। और कवक क्या होता है? कवक एक सर्वव्यापी होता है, जो हर स्थान पर पाया जाता है, जो जलीय और स्थलीय दोनों होता है। जलीय और स्थलीय दोनों होता है। इकोसिस्टम में यह डीकम्पोजर का काम करता है, अपघटक के रूप में। किस रूप में? अपघटक के रूप में काम करता है जो वातावरण को सुरक्षा प्रदान करता है। कवक अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, जिसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, विषमपोषी। क्या कहते हैं बच्चों? विषमपोषी कहते हैं। अब देखिए पोषण के आधार पर कवक के प्रकार। देखिए पोषण के आधार पर कवक के प्रकार। पहला है सहजीवी, जिसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक्स। ये पौधों के ऊपर उगाते हैं, पौधों के ऊपर, इनके स्टेम लीफ पर उगाते हैं। यह कैसे होते हैं? जैसे एग्जाम्पल में लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन भी क्या है? एक सिम्बायोटिक्स और एक सहजीवी है। यह किससे बना है? फंजाई और एल्गी से। फंजाई और एल्गी जैसा दिखाई देता है। तो एक अच्छा क्या है? डिकम्पोजिशन है, एक अच्छा मतलब प्रदूषण को रोकता है। और एक क्या है? परजीवी का पैरासाइट फंजाई है, जो क्या होता है? यह एनिमल और प्लांट पर क्या होते हैं? उनसे भोजन को प्राप्त करते हैं, उनको क्या करता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म, उनको हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे एनिमल उमन के ऊपर क्या होता है? स्पर्जिलियस, जिससे रिंगवर्म हो जाता है, स्पर्जिलियस। और प्लांट में क्या होता है? पैक्सेरिया ग्रेविसिनिस, ये होता है जो प्लांट में पाया जाता है। देखिए कवक का क्या होता है? कवक का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई। देखिए यूज एज फूड। देखिए कवक का भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे मार्सिलिया, एगेरिकस, मशरूम, जो वेजिटेबल, एक सब्जी के रूप में भी कवक का उपयोग किया जाता है। यूजेज इन द इंडस्ट्रियल, मतलब उद्योग के क्षेत्र में स्पर्जिलियस पेनिसिलियम का उपयोग पनीर उद्योग में, मतलब पनीर के बनाने में ऐसे कवक का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों।
तो आगे है क्या, म्यूकर। म्यूकर क्या है, म्यूकर साइट्रिक अम्ल के निर्माण में उपयोग करता है, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम देखिए कौन कौन से एंजाइम उत्पन्न करता है, जैसे स्पर्जिलियस ओराइजा, यह कौन सा एंजाइम का निर्माण करता है, एमाइलेज। और ईस्ट, आप यह क्या है, एक कवक है या फंजाई है, इन्वर्टेज। कौन से एंजाइम का निर्माण करता है, इन्वर्टेज एंजाइम का। सिंथेसिस ऑफ विटामिन, यह विटामिन का संश्लेषण कौन कैसे करता है, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेनिशियस तो विटामिन 12 का, और ईस्ट विटामिन डी का निर्माण करता है। एसिडिया ग्राफिक इसका विटामिन B2 का, जिसका नाम है राइबोफ्लाविन। और देखिए आगे है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, औषधियों का निर्माण किन फंजाई द्वारा होता है, कौन द्वारा, पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोसाइन, ये कौन से तैयार होते हैं, यह कैसे है, एंटीबायोटिक जो कौन से तैयार होते हैं। देखिए हार्मोन्स फ्रॉम फंजाई, हानिकारक फंजाई। देखिए यह प्लांट में क्या करते हैं, डिसीज उत्पन्न कर देते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे सरसों में कौन, व्हाइट रूस्ट, यह रोग उत्पन्न कर देते हैं। और जैसे आलू में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यह आलू में रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिससे पत्तियां क्या होती है, झुलस जाती है। और देखिए एनिमल डिसीज, जो जंतुओं में डिसीज उत्पन्न करते हैं, जैसे उमन लंग्स में, या उमन के मनुष्य के फेफड़े में क्या, स्पर्जिलियस या रिंगवर्म। स्पर्जिलियस या रिंगवर्म, यह बच्चों क्या था, कवक के बारे में था, जो हमने विस्तार से इंपॉर्टेंट चीजों को बताया। तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करिए।